Good morning to all of you. Welcome to my channel. Today I am going to start class 12 chapter 2nd topic some basic concept of population geography in the population growth. देखिए बेटा, मैं आपका जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ टॉपिक में जो आपका जनसंख्या परिवर्तन के घटक ये कराने जा रही हूँ और इसके अंदर मैं आपको कुछ बताऊँगी इसकी बेसिक कंसेप्ट किसके जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है इसके बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी। तो देखिए सबसे फर्स्ट कि पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ inhabitants of a territory during a specific period of time. This change may be positive as well as negative. It means जो जनसंख्या वृद्धि होती है या जनसंख्या परिवर्तन भी कह सकते हैं। क्या होता है ये, किसी भी एरिया में जब टाइम पीरियड के किसी फिक्स टाइम पीरियड के ड्यूरिंग या किसी निश्चित समय की अवधि के दौरान जो लोग वहाँ पर बसे हुए होते हैं तो उन्हें कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब जब जनसंख्या में परिवर्तन आता है तो कैसे परिवर्तन आता है, जब किसी एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई पॉपुलेशन आके बढ़ती चली जाती है, बस जाती है। अब पर्टिकुलर टाइम में कैसे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल है कि जैसे कि आप ये देखिए कि इंडस्ट्री जो हमारी बनती जा रही हैं, फैक्ट्रीज़ बनती जा रही है, लोग काम की तलाश में विलेजेस एरिया से सिटी की तरफ आ रहे हैं। तो एक निश्चित टाइम पीरियड जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो एक निश्चित एरिया में, एक उस एरिया में जहाँ पे इंडस्ट्री के आसपास का एरिया है वहाँ पर आके लोग बसे, तो वो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, इसके जो हमारे चेंजेस हो सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसे हम किस में शो करते हैं, इसे हम परसेंटेज में किस में शो करते हैं, परसेंटेज में इन नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो अब देखिएगा बेटा कैसे है, इन्होंने कहा है कि जो अब आपका नीचे इसमें दे दिया सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये तो आपके बुक में एक बॉक्स बना हुआ है, उसका बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है इन्होंने कि भाई पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं क्या होते हैं। तो एक तो हमारी वही है पॉपुलेशन ग्रोथ कि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक उसका ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है कि कितनी स्पीड में ये जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। उसके बाद हमारी नेचुरल इंक्रीमेंट है पॉपुलेशन का। नेचुरल मतलब कि हमारे जब डेथ रेट हमारा कम हो जाता है, बर्थ रेट हमारा बढ़ जाता है, तो ये नेचुरल है कि हमारे जन्म मृत्यु हैं वो बढ़ते रहते हैं। और इन दोनों में जो अंतर निकाला जाता है, किस दोनों में, कि किसी भी एरिया में अगर हम टू टाइम देखें कि एक बच्चे का जन्म हो रहा है और वहीं पर औरों की डेथ भी हो रही है, तो दोनों में अंतर कि भाई डेथ कम है और जो जन्म दर है वो ज़्यादा है, या जन्म दर कम है मृत्यु दर ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच का जो हम अंतर निकालते हैं तो उसे उस एरिया की प्राकृतिक वृद्धि बोलते हैं, यानी कि नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है। तो ये बॉक्स के अंदर का समझा रही हूँ। और इसमें देखिएगा नेक्स्ट दिया हुआ है आपको पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है कि जब हमारी इंक्रीमेंट होता रहता है तो हमारी पॉजिटिव है। इंक्रीमेंट कैसे होता है, या तो बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाए, मृत्यु दर कम हो, डेथ रेट आपका कम हो, लोग कम मर रहे हैं, बच्चे जब न्यू बॉर्न बेबी हैं वो कम डेथ हो रही है और बर्थ उनके ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है। लेकिन कई बार बिना मरे बिना जन्म लिए भी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। कैसे होती है कि जो माइग्रेशन की वजह से लोग एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में माइग्रेट करते हैं, तो जिस एरिया को छोड़कर गए हैं वहाँ पे तो पॉपुलेशन डाउन हुई है, लेकिन जिस एरिया में वो गए हैं वहाँ पे तो इंक्रीमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई है। तो ये आपका नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है इसमें नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है, जहाँ पे लोग जाते हैं वो पॉजिटिव है, जहाँ से लोग आ जाते हैं वो नेगेटिव है, या जहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे वो नेगेटिव उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। अब देखिएगा हम नेक्स्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब इसके कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन चेंज हो रही है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। अभी अभी हमने जस्ट बात की है डेथ रेट, बर्थ रेट और माइग्रेशन। तो ये तीनों ही पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या हैं,
पॉपुलेशन चेंजेस के कंपोनेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है आपके एग्ज़ाम में कि 3 कोई भी परिवर्तन के घटक बताइए, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, या फिर व्हाट इज़ या हाउ मच द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, हाउ मैनी, कितने होते हैं। तो आप बता सकते हो 3 होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। देखिए बेटा, जो अब कैसे इसमें किसी को शो किया जाता है, अब देखिएगा इन्होंने कहा है कि जो क्रूड बर्थ है, क्रूड बर्थ रेट CBR, क्रूड बर्थ रेट होता है मतलब अशोधित जन्म दर। तो इसमें 1000 पर 1000 क्या लिया जाता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पूरे साल में 1000 पॉपुलेशन पर हम 1000 पॉपुलेशन का करते हैं तो कितने नंबर हमारे ऐसे हैं न्यूबॉर्न बेबी के कि कितने ज़िंदा हैं। मतलब अगर हम 1000 में लेते हैं तो कितनी स्त्रियों ने, कितनी फीमेल ने कितने बच्चों को पैदा किया है। तो 1000 पर हम पॉपुलेशन का रहते हैं कि किसी एरिया में अगर 1000 बच्चे जन्मे हैं तो उस 1000 में से कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, बॉयज़ का बर्थ रेट ज़्यादा है या गर्ल्स का ज़्यादा है, या कितने उनमें से न्यूबॉर्न बेबी मरे हैं। तो हम 1000 में काउंट करते हैं। अब देखिएगा नीचे आपको इसमें दिया हुआ है CDR का, क्रूड डेथ रेट का क्या दिया है इसमें, क्रूड डेथ रेट, इसमें फुल फॉर्म भी दी है, C फॉर क्रूड डेथ रेट, D से दे दिया आपका नंबर ऑफ डेथ, और P इसमें एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। अब इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे कर सकते हैं, अपोन में करके कर सकते हैं। ठीक है, अपोन में जैसे कि इन्होंने दे दिया कि जो आपके CBR है, CBR इक्वल टू किसी एरिया में न्यूबॉर्न बेबी, तो इसमें लिखेंगे कि बर्थ रेट अपॉन मीडियम पॉपुलेशन मल्टीप्लिकेशन 1000। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है, आप पीछे देखिएगा आपके इसमें मिलेगा। ये देखिए जो बहुत ही बारीक सा है, ये इसमें आपको ये दिया हुआ है, CDR इक्वल टू D अपॉन P मल्टीप्लाई 1000। मतलब D से डेथ, D से आपका हो गया बेटा हाँ जी, देखिएगा D से आपका हो गया इसमें जो इसमें दिया हुआ है डेथ इन ए पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ये CDR होता है। अगर बर्थ हो गई तो CBR, डेथ हो गई तो CDR। ठीक है बेटा, अब देखिएगा ये तो जन्म दर और मृत्यु दर, यानी कि डेथ रेट और बर्थ रेट का फॉर्मूला दे दिया, हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें जो बढ़ती हुई जनसंख्या हमारी वो जन्म दर से नहीं होती है, बल्कि जब हम इसकी ग्रोथ निकालते हैं तो जितने लोग घट चुके हैं, जितने लोग मर चुके हैं, उनको भी काउंट किया जाता है। फिर दोनों में कंपैरिजन होता है कि डेथ रेट ज़्यादा हुआ है या बर्थ रेट ज़्यादा हुआ है। ठीक है बेटा, तो तब जाके हम इसको निकालते हैं कि दोनों में से क्या ज़्यादा है। नेक्स्ट अब देखिएगा बेटा, इन्होंने दे दिया माइग्रेशन, जन्म और मृत्यु के बाद, यानी कि डेथ रेट और बर्थ रेट के बाद जो एक लास्ट कंपोनेंट है वो हमारा माइग्रेशन है, जिसमें हमारी पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है। जब लोग जो होते हैं ना बेटा, एक जगह से जब दूसरी जगह पर जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, जब लोग वहाँ से चले गए हैं तो इन्होंने कहा है कि प्लेस ऑफ ऑरिजिन, जो मूव कर चुके हैं, यानी कि वो अपने ऑरिजिन प्लेस से चले गए हैं, तो वो प्लेस ऑफ ऑरिजिन, हिंदी में बोलेंगे इसको उद्गम स्थल। ठीक है, और जब लोग क्या होता है कि जिस जगह पे लोग आते हैं, आके बसते हैं, उन्हें बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। मतलब जो लोगों की डेस्टिनेशन थी, उनकी मंजिल थी, वहाँ पे वो आ चुके हैं, तो वो गंतव्य स्थान होता है। ठीक है, तो ये जहाँ से लोग गए हैं वहाँ पॉपुलेशन कम हुई है, लेकिन जहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं वहाँ की पॉपुलेशन और बढ़ चुकी है। तो ये हमारा माइग्रेशन है। अब इसमें देखिए माइग्रेशन भी कई तरह के होते हैं। क्या तरह के होते हैं, एक तो आपके परमानेंट होते हैं, कि एक आपके जो होते हैं, देखिए बेटा अब इसमें कैसे है, इसमें आपको शॉर्ट में दिया हुआ है, एक्टिविटी दे दी है नीचे, एक्टिविटी हम छोड़ देंगे। हाँ जी, देखिएगा, डू यू रियलाइज़ दैट, कहाँ से पढ़ा रही हूँ, यहाँ से देखिएगा ये वाला, डू यू रियलाइज़ दैट
क्या आपको रियलाइज़ है दैट द सम पर्सन इन बोथ एन इमिग्रेंट एंड एमिग्रेंट। अब कुछ तो होते हैं इमिग्रेंट, कुछ होते हैं एमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या होते हैं, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स, किसके टाइप पढ़ रहे हैं, माइग्रेशन के, कि माइग्रेशन भी आपका 2 टाइप का होता है, इमिग्रेंट एमिग्रेंट। देखिएगा बेटा, जो आपका इमिग्रेंट्स है, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू ए न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। जब माइग्रेंट्स यानी कि जाने वाले लोग जब न्यू प्लेस पर मूव करते हैं, किसी नई जगह पर जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं इमिग्रेंट्स, मतलब अप्रवासी लोग। अप्रवासी का मतलब वो उस देश के प्रवासी नहीं है, रहने वाले नहीं है, वो कहीं और से आए हुए हैं। उसके बाद है एमिग्रेंट्स, जो इंसान अपनी जगह छोड़कर उस जगह से बाहर चले जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं एमिग्रेंट्स, यानी कि उत्प्रवासी। उत्प्रवासी यानी कि वो उस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। ठीक है, आने वाले लोग किसी जगह में इमिग्रेंट्स और जाने वाले एमिग्रेंट्स, यानी कि गांव से गांव जाते हैं लोग या गांव से शहरों में जाते हैं, तो ये उनके बेस पर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, जो पीपल होते हैं ना बेटा, वो बेटर इकोनॉमी के लिए, बेटर एक सोशल लाइफ के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो माइग्रेशन करते हैं। तो माइग्रेशन को जो इफ़ेक्ट करते हैं वो 2 ग्रुप बने हुए हैं माइग्रेशन को इफ़ेक्ट करने वाले। ठीक है बेटा, अब कौन से इसमें है, एक तो इसमें दिया हुआ है आपको पुश और पुल, यानी कि खींचना। ठीक है, एक तो होता है पुश, अपने बाहर की तरफ धक्का देना, एक होता है पुल, अपने अंदर की तरफ खींचना। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। और जैसे कोई लोग गांव में रहते हैं तो उन्हें रोज़गार की समस्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो सिटी की तरफ नज़र आती है, तो मतलब उन्हें उस गांव से उनके मन में आ रहे, मतलब वो चीज़ें उन्हें पुश कर रही हैं, उस गांव से उस जगह से हटा रही हैं कि यहाँ से जाओ। और वो चीज़ें जिस जगह पे हैं वहाँ के लिए उन्हें पुल कर रही हैं कि यहाँ पे आओ, यहाँ आपके लिए बेटर फैसिलिटीज़ हैं, बेटर आपका सोशल जो एक रेपुटेशन है वो बेटर है। तो ये हमारा पुश और पुल होता है, यानी कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष। देखिए बेटा, जो हमारी बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे रहने की जो हमारी बहुत सारी कंडीशंस हैं, या क्लाइमेट है, तो या वहाँ की हमारी नेचुरल डिज़ास्टर हो गए हैं। जो कोई लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बार बार भूकंप आ रहा है, बार बार बाढ़ आ रही है। बिहार का एरिया है, जैसे वहाँ पर कोसी रिवर की वजह से बाढ़ आती है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दामोदर रिवर की वजह से बाढ़ आती है, तो वहाँ सब कुछ तबाह हो जाता है। तो ये चीज़ें लोगों को वहाँ से पुश कर दी कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर रह के आप लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर सकते। और जो हमारी आकर्षक होती हैं, पुल होती हैं, वो हमारे बेहतर अवसर, रहन सहन, अच्छी कंडीशंस, क्लाइमेट कंडीशंस बहुत बेटर, तो ये चीज़ें होती हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आज आपका कराया मेरे बच्चे। तो नेक्स्ट में आपका जो कराने जाऊँगी ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हम इसमें जो नेक्स्ट करेंगे वो ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपने रिपीट कर करके बार बार वीडियो देखनी है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पसंद आता है तो। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।